बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस एंड मोटिवेशन। आज हम बात करेंगे होप पर, उम्मीद पर। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देख लें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में एक स्टोरी है, एक टॉपिक है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि होप, उम्मीद है क्या चीज़। आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी से कोई उम्मीद लगा के बैठते हैं और वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा, और आप लोगों के मन में भी यही सवाल उठता होगा कि जब हम कोई डिज़ायर बनाते हैं, कोई ख्वाहिशात बनाते हैं और हमारी वो डिज़ायर पूरी नहीं होती तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। या फिर अगर हम किसी से कोई उम्मीद लगा के बैठते हैं और वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ऐसे होप, ऐसे डिज़ायर बनाओ ही मत जो आपको पता हो कि ये पूरी नहीं हो सकती। इसके बजाय ऐसे डिज़ायर बनाओ, ऐसे ख्वाहिशात बनाओ, ऐसे होप बनाओ जो आपको पता हो कि ये 100% पॉसिबल है और ये मैं कर सकता हूँ। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं मज़ीद आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फ़र्ज़ करें आप गाड़ी में बैठ गए और आप अपने घर जा रहे हैं। आप गाड़ी में बैठ गए और आप अपने घर जा रहे हैं। कुछ टाइम बाद आप अपने घर पहुंच जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आपके जो डिज़ायर होते हैं, गाड़ी में बैठ के आपकी जो होप होती है, जो उम्मीद होती है कि मैंने घर पहुंचना है हर हाल में, उसमें से जो सबसे बड़ी कॉमन बात है वो है डायरेक्शन की। कि आपको डायरेक्शन का पता है, आपको अपने मंजिल का पता है, आप अपने मंजिल में इंटरेस्ट है कि मैंने इस जगह से जाना है, इस जगह से गुजरना है। कुछ टाइम बाद आप अपने घर पहुंच जाते हैं क्योंकि आपको डायरेक्शन का पता है, आपको अपने मैप का पता है। इसी तरह यही मैप, यही डायरेक्शन हमारे लाइफ में भी है, हमारे दिमाग में भी है, पर हमें उसका पता नहीं है। अपने उस डायरेक्शन को निकाल लो, अपने उस मैप को निकाल लो। जब आपको अपने डायरेक्शन का पता चल गया, जिस तरह गाड़ी में बैठ के आपको अपने घर के डायरेक्शन का पता था, इसी तरह अगर आपको अपने डिज़ायर, अपने होप के डायरेक्शन का पता लग गया तो आपकी जर्नी और भी मज़ेदार हो जाएगी। फिर कोई भी आपको आपके डिज़ायर, आपके होप से पूरा करने में कोई भी आपको रोक नहीं सकता। यह होप ही है, यह उम्मीद ही है। जब हम रात को सोने लग जाते हैं तो हमें एक उम्मीद होती है कि मैंने सुबह उठ के काम पर जाना है। यह एक उम्मीद होती है। यह भी एक उम्मीद है जब आप सारा दिन काम करके इस उम्मीद में रहते हो कि मैंने घर जाके आराम करना है, मैंने घर जाके सोना है। यह भी एक उम्मीद है, यह भी एक उम्मीद है, यह भी एक होप है कि आप एक बीज जमीन में बो देते हो और आपको एक उम्मीद होती है, एक होप होती है कि इससे अच्छा फसल होगा। यह भी एक उम्मीद है, ये भी एक होप है जब हम एग्ज़ाम देते हैं और हमें ये होप होती है, ये उम्मीद होती है कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। एक छोटी सी वाक़या की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जो इस होप से, उम्मीद से रिलेटेड है। आपकी ज़िंदगी बदल डालेगी ये वाक़या अगर आपने फोकस के साथ सुन ली। एक लड़का अपने माँ बाप के साथ किसी फंक्शन से घर आ रहा है तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है।
एक्सीडेंट होने के बाद जब इस लड़के को होश आती है तो इसे पता चल जाता है कि इसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। और सबसे बड़ी दुख की बात यह भी होती है कि इस एक्सीडेंट में इसकी आंखों का नज़र चला जाता है। तो जब इस बंदे को हॉस्पिटल लेके आते हैं ऑपरेशन के लिए, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। जिस हॉस्पिटल में, जिस रूम में इसको एडमिट करवाते हैं, उसी रूम में एक और बंदा होता है और रोज़ाना बातें करते 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 दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जो पहले से इस हॉस्पिटल में एडमिट था, उसकी बेड एक खिड़की की तरफ होती है। वो अपने इस दोस्त को रोज़ाना उस खिड़की में देख के कहता है कि आज बहुत अच्छा धूप निकला है, आज बहुत अच्छी बारिश हो रही है, देखो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वो इस बंदे को एक होप देता है, एक उम्मीद देता है जिंदगी जीने की। कुछ दिनों बाद उसका वो दोस्त कैंसर की वजह से मर जाता है। फिर जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनकी आंखों का ऑपरेशन हो जाता है कुछ दिनों बाद और उनकी आंखों का नजर फिर से लौट आ जाता है। जब वो उस कमरे की तरफ जाता है जिस कमरे में ये दोनों रहते थे, तो वो देख के हैरान हो जाता है कि उस कमरे में कोई खिड़की ही नहीं है। ये इंसान जाके डॉक्टर से पूछता है कि क्या ये वही कमरा है जिसमें मैं और मेरा दोस्त रहते थे? उसने कहा हाँ, ये वही कमरा है। तो ये डॉक्टर से पूछ लेता कि इसमें तो वो खिड़की भी नहीं है जो वो बंदा, वो मेरा वो दोस्त रोज मुझे नई नई बातें करता था खिड़की में देख के। तो आपको पता है कि वो डॉक्टर क्या कहता है उस इंसान को? वो कहता है कि जो आपको बातें कर रहा था, जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो खुद एक अंधा था, वो खुद एक अंधा इंसान था। तो वो इंसान अपने आप से सोचता है, अपने आप से जो है फील कर रहा होता है कि क्या वो पेशेंट सिर्फ मुझे जिंदगी जीने की उम्मीद दे रहा था? वो सोचता है कि अगर वो इंसान ना होता तो मैं जिंदगी जीने की जो होप थी मेरी, वो मैं गवा देता और शायद आज मैं जिंदा ना रहता। वो इंसान यही सोचता है कि वो इंसान तो चला गया पर मुझे जिंदगी जीने की एक होप, एक उम्मीद दे गया। हमारी दुनिया में बहुत सारे लोग इंसान से जिंदगी जीने की वो होप ही छीन लेता है, पर आपने उस पेशेंट की तरह बनना है। आपने उस पेशेंट की तरह बनना है और लोगों को वो होप देने हैं, वो उम्मीद देने हैं, ताकि कल कोई आके आपकी आंखों में डाल के आपको कहे कि आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी बच गई। आपने उस पेशेंट की तरह बनना है ताकि कल आके आपको कोई कहे कि आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। अगर आप ना होते तो मैंने कब के हिम्मत हारनी होती। मेरी भी ये डिजायर है, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि जब मैं इस दुनिया से जाने लगूं तो आप मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि आज अगर मैं अपने इस मकाम पर खड़ा हूं तो आपकी वजह से खड़ा हूं। आप भी लोगों को वो होप दे दो, आप भी लोगों को
वो होप दे दो, वो उम्मीद दे दो, लोगों की वो रीज़न बनो, ताकि कल आके आपके सामने खड़े हो जाए कि आपकी वजह से आज मैं इस मकाम पर पहुंच गया हूं। सो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो होप के बारे में, उम्मीद के बारे में। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, या आप लोगों ने इनसे कुछ सीखा हो, तो अपने दुआओं में याद रखिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।